हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हिंदी का क्लास हमारा चैप्टर है अवन्यों। और मैट्रिक के व्यू से हम इसमें क्वेश्चन हम 29 लेकर आए हैं। और हमारा क्लास नंबर आज का 9 है। तो चलिए बिना देर के हम अपने चैनल पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है, तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, अवन्यों के रचनाकार हैं कैलाश वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, अवन्यों कहाँ स्थित है? फ्रांस, रूस, भारत, मिस्र। तो हमारा सही आंसर है ए, फ्रांस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है? श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, देवानंद वाजपेयी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमानंद वाजपेयी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1941 के, 15 जनवरी 1941 में, 16 जनवरी 1941 में, 17 जनवरी 1941 में। तो हमारा इसका सही प्रश्न, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 1941 में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की माता का नाम है? कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी, लीला देवी। तो हमारा सही आंसर है सी, निर्मला देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, विलंब ला अवन्यों का अर्थ होता है? तो हमारा ऑप्शन है अवन्यों का नया आदमी, अवन्यों का नया गांव, अवन्यों की नदी, अवन्यों की का पर्वत। तो हमारा सही आंसर है बी, अवन्यों का नया गांव। नेक्स्ट प्रश्न है, रोन नदी के दूसरी ओर अवन्या का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है? तो ऑप्शन है अवन्यों, ला विलयप, विलंब ला अवन्यों, विलन नबविल अवन्यों। तो हमारा सही आंसर है बी, विलनब ला अवन्यों। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो हमारा ऑप्शन है गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। तो हमारा आंसर है डी, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है, अवन्यों किस नदी के किनारे है? तो हमारा ऑप्शन है सोन, रोन, झेलम, माइंस। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोन। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? संवेद, यंग इंडिया, पांचजन्य, नटरंग। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेद। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है दुर्ग छत्तीसगढ़, करम लीचक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, अवन्यों दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना खाली स्थान है? बौद्ध मठ है, शहर है, सनातन मठ है, गुरुकुल है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहर। नेक्स्ट प्रश्न है, अवन्यों किस देश में है? अमेरिका, भारत, दक्षिणी फ्रांस, दक्षिणी अफ्रीका। तो हमारा सही आंसर है सी, दक्षिणी फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, पीटरबुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अवन्यों में किया जाने वाला था? रामायण, महाभारत, गीता, पुराण। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने,
एथेंस शासकों ने। तो हमारा सही आंसर है बी, फ्रेंच शासकों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? ऑप्शन है आगे की, अशोक वाजपेयी की, शांति प्रिया द्विवेदी की, विद्यानिवास मिश्र की। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, शत्रुंजला, ला शत्रुगृह, ला शत्रुज, लाल शत्रु ला। तो हमारा देखिएगा सही आंसर क्या निकल कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ला शत्रुज। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार, शास्त्रीय गायक, कलाकार, चित्रकार। तो हमारा सही आंसर निकल कर आ रहा है बी, शास्त्रीय गायक। नेक्स्ट प्रश्न है, अवनियों पाठ रचित है अशोक वाजपेयी द्वारा, मैक्समुलर द्वारा, अज्ञे द्वारा, महावीर द्विवेदी द्वारा। तो हमारा सही आंसर है बी ए, अशोक वाजपेयी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलनव्य है, देखिएगा ऑप्शन, छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर, बड़ा शहर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा सा गांव। नेक्स्ट प्रश्न है, अवनियों फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। तो देखिएगा हमारा ऑप्शन क्या निकल कर रहा है, संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, श्रवण केंद्र। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कला केंद्र। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो देखिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला, जो पहले ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए में है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, इनमें से सभी। तो हमारा देखिएगा आंसर क्या निकल कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, आंद्रे ब्रेता क्या है? देखिए क्या है जो ऑप्शन निकल कर क्या आ रहा है, कवि, कथाकार, रंगकर्मी, रंग संगीतकार। तो हमारा सही आंसर क्या निकल कर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर जो है ये है कवि। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, शहर अभी संभावना है कृति किसकी है? देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, विमल मित्र की, उपेंद्र नाथ यस्की की, गिरधर गोपाल की, अशोक वाजपेयी की। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी की। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो हमारा देखिएगा ऑप्शन है ए 19 दिन, बी में 7 दिन, सी में 1 महीना, डी में 20 दिन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो देखिए इन्होंने कितना रचनाएं किया, जो इस पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, 5 कविता 7 गद्य, 15 कविता 17 गद्य, 25 कविता 27 गद्य, 35 कविता 27 गद्य। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या निकल कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 35 कविता और 27 गद्य जो है इन्होंने रचे हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, विलनव ला अवनियों, ला मादामोजेल द अवनियों, ला शत्रुज, नदी के किनारे भी नदी हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ला मादामोजेले द अवनियों। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है जो हमारा देखिए क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है, ए और बी, यानी कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी, ये दोनों हमारा सही है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।